हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे से होंगे। तो चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं। आज बायोलॉजी का जो है कुछ चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर का जो है हम कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। तो देखते हैं जो आप लोगों का जो है फर्स्ट चैप्टर कितना कमांड है। तो चलिए अभी जो है प्रश्न है आपका, जो पहला है, सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाला पौधा क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है स्वपोषी, ऑप्शन बी है मृतजीवी, ऑप्शन सी है परपोषी और ऑप्शन डी है परजीवी। तो इसका आंसर होगा बी, मृतजीवी। ठीक है, चलिए दूसरा चलते हैं। इसके बाद लिखा है दूसरा में लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है। ए में है हरितलवक, बी में है स्टोमाटा, सी में है जड़ और डी में है पत्ती। तो इसका ए आंसर होगा हरित लवक। ठीक है, अब चलिए इसका चौथा प्रश्न है, जो निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में नहीं है। ए में है ऑक्सीजन का मुक्त होना, बी में है CO2 का मुक्त होना, सी में है पानी का टूटना और डी में है CO2 का उपयोग होना। तो इसका आंसर हो जाएगा बुआरी 3 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। तो इसका बी हो जाएगा, इसका हो जाएगा CO2 का टूटना। ठीक है, इसके बाद आइए 4 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी है। वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी है। ए में है 0.03%, बी में है 0.3%, सी में है 0.003% और डी में है 0.2%। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 0.03%। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़िए। 5वां प्रश्न है, स्वपोषी भोजन के निम्न मूलभूत आवश्यकता है। ए में है सूर्य का प्रकाश, बी में है क्लोरोफिल, सी में है H2O एवं CO2 और डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर में हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण का मुख्य माध्यम है। ए में है परिवहन, बी में है कूटपाद, सी में है भोजन रसधानी और डी में है केंद्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कूटपाद। इसका आंसर हो जाएगा कूटपाद। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कूटपाद। अब चलिए 7 प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। पूरी लिखल है, ग्रहणी इनमें से किसका भाग है। ए में है मुख गुहा का, बी में है अमाशय का, सी में है बड़ी आंत का और डी में है छोटी आंत का। 7 में है ग्रहणी इनमें से किसका भाग है। ए में है मुख गुहा का, बी में है अमाशय का, सी में है बड़ी आंत का और डी में है छोटी आंत का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी छोटी आंत का। ठीक है, इसके बाद बढ़िए बुआ 8 नंबर में है ग्रसनी ग्रास नली से किस क्षेत्र द्वारा जुड़ा रहता है। ग्रसनी ग्रास नली से किस क्षेत्र द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, ग्रसनी ग्रास नली से किस क्षेत्र द्वारा जुड़ा रहता है। ए में है कंठ द्वार, बी में है निगल द्वार, सी में है मल द्वार और डी में है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, निगल द्वार। क्या हो जाएगा इसका आंसर? निगल द्वार। ठीक है, तो अब जो देखिए
नेक्स्ट प्रश्न है 9 में, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी टाइलिन, ऑप्शन सी ट्रिप्सन, ऑप्शन डी क्राइमोटिप्सन। क्राइमोटिप्सन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, टाइलिन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 10 में आइए। 10 में लिखा है, निम्न में से कौन सा एंजाइम पीत रस में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम पीत रस में पाया जाता है? ऑप्शन ए बिलीन, ऑप्शन बी बेलुरुबिन, ऑप्शन सी बिलभरडीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ना तो विलीन है, न ही ये आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद चलिए, लिखा है अक्लदंत है, अक्लदंत है। ऑप्शन ए इंसाइजर, ऑप्शन बी केनाइन, ऑप्शन सी है प्रीमोलर और ऑप्शन डी है मोलर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, मोलर। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मोलर। क्या हो जाएगा? इसका आंसर मोलर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आ जाइए 12 में, पाचक एंजाइम्स, पाचक एंजाइम्स किस श्रेणी में आते हैं? पाचक एंजाइम किस श्रेणी में आते हैं? ए में है ऑक्सीडेज, बी में है हाइड्रोलेज, सी में है प्रोटीएलेज और डी में है ग्लाइकोसाइडेज। ठीक है। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाए बी, हाइड्रोलेज। क्या होना चाहिए? हाइड्रोलेज होना चाहिए। ठीक है। तो अब हम आगे क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। तो देखिए, अब 17वां प्रश्न की ओर नहीं, अब हम आएंगे 13 प्रश्न की ओर आएंगे। जठर जठर ग्रंथियां की अम्लजन कोशिकाएं ऑक्सीटनिक सेल क्या स्रावित करती है? ए में है अमाशय लाइपेज, बी में है अमाशय पेप्सिन, सी में है अमाशय रेनिन और डी में है अमाशय HCl। ठीक है। तो बताइए इसका क्या होना चाहिए? इसका आंसर डी होना चाहिए, HCl। ठीक है। अब आएंगे 14 नंबर में, स्टार्च का मोल्टोज, स्टार्च का मोल्टोज में रूपांतर किसके द्वारा होता है? ए में है डाइस्टेज, बी में है इंटरवेज, सी में है जाइमेज और सी में है लाइपेज। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बाबू? इसका आंसर होना चाहिए ए, डाइस्टेज। इसका आंसर डाइस्टेज होना चाहिए। तो ये आंसर इसका सही होगा। ठीक है। कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में ना? ठीक। इसके बाद आते हैं ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? ए में है ग्रासनली में, बी में है ग्रसनी में, ए में है ग्रसनली में, बी में है ड्यूडेनम में, सी में है इलियम में और डी में है आमाशय में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, ड्यूडेनम में। ठीक है। चलिए ड्यूडेनम हो जाएगा। ठीक है। 16 में आ जाते हैं। 16 में आ जाते हैं कि बर्मी फॉर्म एपेंडिक्स मुख्यतः बना होता है। हीमेटोप्लाइटिक उत्तक, बी में है पाचक उत्तक, सी में है लसिका उत्तक और डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लसिका उत्तक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लसिका उत्तक हो जाएगा। ये हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, तो आज हम यहीं तक। ठीक है। तो आगे हम फिर दोबारा वीडियो डालेंगे इससे आगे। आज इतना ही। शुभ रात्रि।